हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम वर्षा के प्रकार जानेंगे। तो वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो। एक होता है संवहनी वर्षा, दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा और तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा। ध्यान से आप देखिए, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो संवहनीय वर्षा क्या है, हम इसको जानें। तो सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है, मतलब पृथ्वी जो है वो गर्म होता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा कहाँ होती है? तो ऐसी वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर्वत बना हुआ है। पर्वत क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है। किसको? बादल को। पर्वत जो है वो बादल को रोकने का काम करता है। तो और जब बादल वहाँ रुक जाती है तो वहाँ पे वर्षा होती है। जब हवा अपने साथ नमी लिए चलती है, आर्द्रता है ना, उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। तो नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। तो ऐसी वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र में। ऐसी वर्षा पर्वतीय क्षेत्र में होती है। पर्वत के दूसरी ओर के हिस्से में वर्षा नहीं होती है। मतलब पर्वतीय वर्षा में ऐसा नहीं कि पूरे पर्वत पर होगा, पर्वत के एक साइड से वर्षा होगा, दूसरा साइड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस ओर से बादल आ रही होती है तो उसी ओर वो टकराएगा पहाड़ से और वहाँ पर वर्षा होगी, और उसका पीछे साइड का जो हिस्सा है उसमें वर्षा नहीं होगी। अब एक है चक्रवाती वर्षा, इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ये कब होता है? जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायु दाब केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है, तब ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। ऐसा वर्षा कहाँ होता है? अधिकतर तटीय क्षेत्रों में, समुद्र किनारे। जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, है कि नहीं? वर्षा अगर नहीं होगी तो पूरा सूखा पड़ जाएगा, इसलिए वर्षा बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जाने कि वर्षा के 3 प्रकार हो गए। तो कौन कौन हो गए? तो संवहनी वर्षा हो गया, दूसरा हो गया चक्रवाती और तीसरा पर्वतीय वर्षा। आप यहाँ पर चित्र के अनुसार देखें तो पहला संवहनी वर्षा, दूसरा हो गया पर्वतीय वर्षा और तीसरा हो गया चक्रवाती वर्षा। तो संवहनीय वर्षा हो गया भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगा। संवहनीय वर्षा कहाँ होगा? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है। ठीक है।